हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा टीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं ओवरलैप ब्लाउज़। ठीक है, तो ओवरलैप ब्लाउज़ मैं आपको इसकी स्क्रीन पर फोटो दे देती हूँ, किस तरीके का है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का ब्लाउज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसे कैसे कट करना है, कैसे सब वो करना है, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो ये नेक है हमारी, इस तरीके से ब्रॉड वी लीफ नेक शेप होगी। ठीक है, और इसमें क्या है, ये यहाँ पर 1 इंच इतना कट रहेगा। ठीक है, 1 इंच इतना कट रहेगा यहाँ पर, और ये हमारा बैक अंदर वाला पार्ट है जो हाइड हो चुका है। ठीक है, दबा हुआ पार्ट है, मैंने इस पर लाइनिंग कर दी है ताकि आपको पता चले दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राइंग है ना। ये हमारी कौन सी ड्राइंग है, फ्रंट पार्ट की, और बैक पार्ट की फ्रंट की ड्राइंग भी देख लेते हैं। बैक पार्ट हमारा नेक क्या रहने वाली, बैक रहने वाली, और नीचे से फुल डीप नेक रहने वाला है, और पीछे हम कितने 2 इंच की पट्टी रखेंगे। तो ये हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की क्या है ड्राइंग है, जो आपने देख ली है, और मैंने इसकी रेफरेंस फ़ोटो भी आपको दिखा दी है। ठीक है, स्क्रीन पर शो हो चुकी है, आप उससे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेक जो है वो ब्रॉड वी लीफ नेक शेप होने वाली है, और बैक नेक क्या होने वाली है, पैक होने वाली है, और नीचे से पूरा ब्रॉड डीप होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, फ्रंट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेडी शोल्डर चाहिए। ठीक है, जो कि मैं 1.5 रखूँगी, और जो हमें चाहिए नेक डीप, नेक डीप 7.5 है, और नेक शेप हम ब्रॉड वी लीफ नेक शेप रखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना रेडी शोल्डर चार्ट देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर चार्ट देखने के लिए देखिए मैं यहाँ पर रेडी शोल्डर चार्ट ले लेती हूँ। 2.5 वाला हमें रेडी शोल्डर चार्ट लेना है। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या देखेंगे, अपना माइनस चार्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.25 वाला रेडी शोल्डर चार्ट ले लिया है। हमारी नेक शेप क्या है, वी लीफ नेक शेप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक डीप कितना है, इसमें आएगा, किसमें आएगा, 7 to 8 में आएगा। तो मुझे कितना मिला, -2.25। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया -2.25 लिख लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फुल शोल्डर में से अपने -2.25 लेस करेंगे, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला, 6.2। तो यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट का जो रेडी शोल्डर चार्ट देख लिया है, हमें बैक पार्ट के लिए नहीं देखना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा क्या है, पैक है। फ्रंट पार्ट के लिए हमने क्या देख लिया, अपना रेडी शोल्डर चार्ट देख लिया। इसके अकॉर्डिंग हम अपने आर्म होल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए बैक नेक जो है हमारा वो डीप रहने वाला है, और उसकी मार्किंग कैसे करनी है मैं वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग। पैक है लेकिन हमारा पीछे से क्या है, फुल डीप भी रहने वाला है। ठीक है, फुल डीप भी रहने वाला है, वो नीचे से आपको राउंड शेप में दिख रहा होगा वो। ठीक है, तो वो हम देखते हैं किस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करना सीखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, पेपर ले लिया। हम पहले इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग पेपर पर ही करेंगे। फुल शोल्डर क्या है हमारा 14.5 का हम क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे। ठीक है, मेज़रमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ओके, तो देखिए यहाँ से मैंने अपने फुल शोल्डर का हाफ़ किया, 7.25 है। 7.25 पर हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे मेज़र टेप को, और यहाँ पर 7.25 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 7.25 पर एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब फोल्ड साइड से हमें क्या करना है, फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो फोल्ड साइड से हम 2.5 पर एक और निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रख लेना है, 2.5 पर एक निशान लगा दिया। अब जो हमने 7.25 पर निशान लगाया था, वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, तो ये हर साइज़ के लिए 1 इंच डाउन जाना फिक्स है। ठीक है, जहाँ पर भी साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगा मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, ये जो 1 इंच डाउन गए हैं हम, और जो 2.5 पर निशान लगाया, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम क्या लगाएंगे, हम अपनी चेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे, चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली चेस्ट अपॉन में 6 + 1 इंच, क्योंकि हमारा नेक क्या है, पैक है। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आएगा, चेस्ट हमारी 32 है, 32 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी, 1 प्लस करूँगी तो मेरा आएगा 6.3 इंच। ठीक, तो हम यहाँ पर 6.3 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ से क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
तो देखिए यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, चेस्ट लाइन, ठीक है। अब हमें अपने चेस्ट राउंड का निशान लगाना है। तो चेस्ट राउंड का निशान हम कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारी बेल्ट जो है वो 2 इंच की होती है, बैक साइड की बेल्ट हम जब भी 2 इंच की रखते हैं तो हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब जितनी भी हमारी चेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के बाद हम उसमें से ½ इंच जितना और माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी हमारी बेल्ट जो है वो 2 इंच की होती है, पीछे की साइड की बेल्ट जो है हमारी वो 2 इंच की आने वाली है, ठीक है। जब भी हमारी बैक की साइड की बेल्ट हमारी 2 इंच की होती है तो हम उसमें से क्या कर देते हैं, ½ इंच लेस कर देते हैं। जो हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें से हम ½ इंच जितना क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 7.5। तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7.5 पर निशान लगा लेना है, ठीक है। देखिए मैं मेजर टेप को इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर हम अपने 7.5 पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। हमें इसमें कोई भी मार्जिनेट नहीं करना है, ठीक है। और उल्टा यहाँ पर हमें क्या करना है, ½ इंच जितना लेस करना है। वो हम लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैक नेक तो है लेकिन पीछे से पूरा ही ब्रॉड नेक है, नीचे की साइड से राउंड शेप में, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर ऊपर शोल्डर पे कितना निशान लगाया, 7.25 का। तो 7 नीचे हम चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे, चेस्ट लाइन पर हम ½ इंच इतना कम करके निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर 7.25 पे निशान लगाया, तो चेस्ट लाइन पे हम लगाएंगे 6.75। हाफ कम करा हमने तो कितना है, 6.75 आया। तो यहाँ पर मैं 6.75 पे निशान लगाऊंगी। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसके सेंटर में भी निशान लगाना है, तो पहले मैं क्या कर लूँगी, इसका सेंटर निकाल लूँगी। यहाँ से मेजर टेप को इस तरीके से रखकर हमें इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो मैंने मेजर टेप को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ सेंटर पर भी जो हमने चेस्ट लाइन पे निशान लगाया था उतना ही हमें सेंटर पे निशान लगाना है। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमने सेंटर पर जो चेस्ट लाइन पर निशान लगाया वही हमने 6.75 का सेंटर पे भी क्या कर दिया, निशान लगा दिया। अब इस वाले पॉइंट को ऊपर से हम क्या कर देंगे, मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच जितना बाहर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से 1 इंच बाहर तो चले गए, लेकिन हम अब जब अपना फ्रेंच कर्व यहाँ पर सेट करेंगे तो वो सेट होगा नहीं, क्योंकि हमें ये जो मिलाना है वो हमें कहाँ मिलाना है, हमारी जो चेस्ट के राउंड का नेक हमने वो लगाया है, चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ पर मिलाना है। तो हमें जब भी हमारी चेस्ट जो थोड़ी कम होती है उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या कर देना है, सिंपली इस तरीके से यहाँ पर इससे शेपर को फ्रेंच कर्व को यूज़ करते हुए इस तरीके से नॉर्मली शेप दे देनी है, ठीक है। आपको उस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, 1 इंच बाहर जाने वाले को, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ से जो ब्रॉड नेक, यहाँ पर हम ब्रॉड नेक में एक वो देखते हैं, ब्रॉड नेक चार्ट देखते हैं, जिसमें जब हमारी नेक ब्रॉड होती है तो उसमें से हम यहाँ से कुछ माइनस करते हैं, वो हमें कैसे माइनस करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर फुल लेंथ का निशान लगा लेती हूँ यहाँ से पहले हम, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फुल लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो फुल लेंथ हमारी 15 है, 15 में 1 इंच ऐड करूँगी, 16 आएगा। 16 इंच पर पहले हम फुल लेंथ का निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं इस साइड भी यहाँ पर भी फुल लेंथ का निशान लगा लूँगी 16 इंच पर। देखिए मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ही निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर भी मैंने 16 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी वेस्ट लाइन, ठीक है। चेस्ट लाइन होगी, वेस्ट लाइन भी हमारी दोनों क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने वेस्ट का भी मार्क कर लेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट का कैसे मार्क करना है वो भी हमें यहाँ पर देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वेस्ट में से भी कुछ माइनस करना पड़ेगा, वो क्यों माइनस करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट जो है वो हमारी है 24.5, ठीक है। 24.5 है, पहले हम उसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.1 आएगा, ठीक है। अब 6.1 में से हमें क्या कर देना है, ½ इंच लेस कर देना है। वो ½ इंच हम इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि जब हम नेक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नेक जो है वो हमारा ब्रॉड रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई लूजिंग ना आए इसलिए हम लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 5.6 आ गया। तो मैं यहाँ पर 5.6 पर एक निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5.6 पर एक निशान लगा लूँगी। पहले हम वेस्ट का निशान लगा लेते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने वेस्ट का निशान लगा लिया। अब 2 इंच का हमें यहाँ ले लेना है मार्जिन, तो 2 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब हमें
अपने मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन दोनों क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी मार्जिन वाली लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी, सॉरी फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, फिटिंग वाली लाइन है, और वो हमारी मार्जिन वाली लाइन है। तो दोनों लाइन्स को हमें क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अपने मार्जिन वाली लाइन भी ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बैक पार्ट की जो बेसिक मार्किंग थी वो हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चेंज है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक जो है हमारा इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। नेक जो है वो हमारा इस तरीके से जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारी नेक है वो लूज़ ना हो, इसीलिए हमने वेस्ट में क्या किया, ½ इंच जितना माइनस किया है, ठीक है। आप को नेक में लूजिंग आएगी, ठीक है। अगर वो लूजिंग ना आए इसलिए हमें वेस्ट में अपने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना ही पड़ेगा ½ इंच। तो हमने इसलिए ½ इंच माइनस किया है। देखिए हमारी नेक जो है पीछे की पूरी ब्रॉड रहने वाली है ना, नीचे से पूरी डीप रहने वाली है, ठीक है। तो हमें वो माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ब्रॉड नेक चार्ट देख लेते हैं, हमें कितना अपने रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग माइनस करना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्रॉड नेक चार्ट है, ठीक है। इसमें हमें रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग कुछ माइनस करने के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 1.25। तो उसमें क्या लिखा है, हमें यहाँ से 0.75 लेस करना है, ताकि हमारी नेक जो है, नेक में कोई भी लूजिंग ना आए, नेक हमारी ज़्यादा लूज़ ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ये शोल्डर में से क्या करना पड़ता है, कुछ माइनस करना पड़ता है। तो ये जो ब्रॉड नेक चार्ट है, ब्रॉड नेक चार्ट जो है वो मैं आपको इसकी फ़ोटो उसमें डाल दूँगी कम्युनिटी पे, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 0.75 जितना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 0.75 पे मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब देखिए इसे हम सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे सेंटर से तो प्रॉपर मिल गया, देखिए हमने इस तरीके से मिला दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट बन गया है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा वो चेस्ट थोड़ी ब्रॉड होती तो वो प्रॉपर अच्छे से बैठ जाती, लेकिन वो हमारी चेस्ट ब्रॉड मतलब चेस्ट नहीं थी, ज़्यादा कम चेस्ट थी, तो इस वजह से हमारे नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इस नॉर्मली थोड़ी सी शेप दे देंगे, हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। किसी भी तरीके से हमें अपने आर्म होल को प्रॉपर तरीके से शेप दे देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शेप दे दी है, और जो बाकी थोड़ी बहुत पॉइंट्स है तो वो हम कटिंग के टाइम पर क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल को शेप दे दी, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ब्रॉड नेक चार्ट देखना पड़ता है जब हमारी जिससे कि हमारी नेक जो है ज़्यादा लूज़ ना हो, ठीक है। अब हमें अपने ये जो शोल्डर है, शोल्डर का हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, 1.25 रखना है। तो हमें 1 इंच ऐड करके अपने रेडी शोल्डर का निशान लगा लें। तो मतलब 2.5 पर मैं एक निशान लगा लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमें अपने नेक लेंथ का भी निशान लगा लेना है। तो नेक लेंथ हमें क्या रखनी है, 1 इंच रखनी है। तो पहले मैं क्या करूँगी, शोल्डर का सेंटर निकाल लूँगी, ठीक है। शोल्डर का सेंटर निकाल कर हमें वहीं से सेंटर से ही नेक डीप का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया, सेंटर से मुझे नेक डीप का निशान लगा लेना। तो नेक डीप मैंने बैक पार्ट का कितना रखा है, 1 इंच रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगा लूँगी, देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से हमें नेक डीप मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमें ये नेक की ब्रीथ मिली है वो वहाँ से हमें इसे मिला देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अपनी नेक को शेप देंगे। तो नेक को शेप हम कैसे देंगे, हम पहले यहाँ से ½ इंच नीचे इस सिलाई पर सिलाई के लिए एक निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ½ इंच नीचे से, ½ इंच हमारा किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो हम ½ इंच नीचे एक सिलाई का निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से डॉट डॉट वाला एक निशान लगा रही हूँ ½ इंच नीचे पर। देखिए मैंने निशान लगा लिया ½ इंच नीचे। अब हम इस वाले पॉइंट से यहाँ पर इस तरीके से इसे शेप दे देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर इसे मिलाना है। तो हमने यहाँ पर अपनी नेक को क्या दे दिया, शेप दे दिया, ठीक है। हम इसे थोड़ा ऊपर की साइड निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। नेक की मार्किंग हमें कैसे करनी है, वो हम पहले फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट हमारी बैक पार्ट के नेक की क्या होगी, मार्किंग होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी पेपर ही ले लिया है, ठीक है। हम पेपर पर भी यहाँ पर फ्रंट पार्ट का भी ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी,
ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है ओवरलैप ब्लाउज़ की कटिंग एंड मार्किंग। हमें पहले नॉर्मली मार्किंग करनी है जिस तरीके से हम करते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो शोल्डर है वो कितना है 14.5, उसका हाफ करके हम यहाँ पर शोल्डर का अपना निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 7.25 पर हम क्या कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे और फोल्ड साइड से हमें 2.5 पर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। तो 2.5 पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमने 2.25 पर भी एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से 1 इंच क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हर साइज़ के अकॉर्डिंग क्या है फिक्स रहेगा, ठीक है। जो अब देखिए तो यहाँ से मैं 1 इंच डाउन चली गई, ठीक है। 1 इंच डाउन गया है और जो हमने 2.25 पर निशान लगाया है उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब हम क्या लगाएंगे, चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन हमें ये क्या है, डीप नेक है, ठीक है। फ्रंट साइड का हमारा कौन सा नेक है, डीप नेक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे, चेस्ट अपॉन में, ठीक है, चेस्ट अपॉन में क्या 6 प्लस हम यहाँ पे 0.5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 0.5 करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर चेस्ट जो है वो नेक जो है वो डीप है, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, 5.8 आएगा, ठीक है। तो 5.8 पर हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखकर यहाँ पर मैंने 5.8 पर एक निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन, ठीक है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट है हमारी 32, ठीक है। तो 32 को हमें सिंपली 4 से डिवाइड कर देना। तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसमें भी हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी 8 इंच पे एक निशान लगा दिया और 2 इंच का हमें क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया। तो यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। देखिए हमने यहाँ पर रेडी शोल्डर चार्ट देखा था। रेडी शोल्डर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आपने आर्म होल की वो मिली थी, ठीक है, कि वो कितनी थी 6.1, ठीक है। तो आर्म होल चार्ट देखने हमने रेडी शोल्डर में से कुछ माइनस किया था तो हमें कितना मिला और उसे 2 से डिवाइड किया था, हमें क्या आया था 6.1। तो 6.1 पर हम ऊपर की साइड भी निशान लगा लेंगे और चेस्ट लाइन पर भी 6.1 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं 6.1 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ, ये मैंने लगा लिया। और नीचे चेस्ट लाइन पर भी मैंने एक 6.1 पर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। ये दोनों निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी निशान लगा लिया, मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड निशान लगा लिया। वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ठीक है, ये हमारा क्या फ्रंट पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पहले इस वाली लाइन का क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर टेप को रख के यहाँ पर फोल्ड करके हम यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ से 0.25 जितना हमें अंदर की साइड आना है, ठीक है, क्योंकि हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हमें 0.25 क्या करना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इसे थोड़ा हमें लंबाई जाने देना है, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम कितना बाहर जाते हैं 0.75, ठीक है। बैक पार्ट में 1 इंच और फ्रंट पार्ट में 0.75, ठीक है। अगर आपका साइज़ लार्ज साइज़ है तो आप अपने फ्रंट पार्ट में 1 इंच जितना बाहर जाओगे, ठीक है। 1 इंच जितना आपको बाहर जाना है और बैक पार्ट में 0.25 ज़्यादा, मतलब कि 1.25 जितना बाहर जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने अपने आर्म होल को भी शेप दे दिया। आर्म होल को शेप देने के बाद मुझे क्या करना है, मैं अपने शोल्डर का क्या कर ले रही हूँ, सेंटर निकाल ले। तो मुझे यहाँ पर अपने शोल्डर का क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद मैंने सेंटर पर मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नेक लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी नेक लेंथ कितनी है, नेक लेंथ है हमारी 7.5, ठीक है। तो हम इसी निशान से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक डीप का निशान लगा लेंगे। नेक डीप 7.5 पे एक निशान लगा लेना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रख के यहाँ पे मैंने नेक डीप का निशान लगा लिया। अब मुझे लगाना है शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है मेरा 9.5। तो 9.5 में मैं हाफ इंच ऐड करूँगी, सिलाई में जाएगा, जो कि 10 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 10 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से मेजर टेप से मेज़र करके, ठीक है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे फुल लेंथ का, ठीक है। तो फुल लेंथ हमारी 15 है, तो हम 15 इंच पे
पहले हम यहाँ पर लोअर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। लोअर चेस्ट हमारी कितनी है 13 इंच है। 13 इंच में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और उस पर हम निशान लगाएंगे। तो कितना आया 13.5 पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो लोअर चेस्ट का भी हमें यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हमने लोअर चेस्ट का निशान तो लगा लिया 13.5 इंच में, हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फुल लेंथ हमारी 15 इंच है। 15 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा 16। तो 16 इंच पर हमें एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे 16 इंच पे एक निशान लगा लिया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वेस्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वेस्ट का भी मार्क करना है। ठीक है, तो वेस्ट का भी मार्क करेंगे। ठीक है, वेस्ट है हमारी है फ्रंट वेस्ट कितनी है हमारी, वेस्ट है 24.5। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.1 आएगा। ठीक है, तो 6.1 पर हम निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए वेस्ट है ये हमारी। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हमारा कितना है, पहले हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जितने भी हमने पॉइंट्स पर निशान लगाया है। देखिए मैंने यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से स्केल को रखेंगे, इसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन मुझे क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ये इस वाले पॉइंट को हम याद रखेंगे। ठीक है, जो अपेक्स लोअर चेस्ट का निशान है। अब देखिए यहाँ पर हम अपने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट हमारा कितना है 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम एक यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। तो मैं यहाँ से थोड़ा ये लाइन बढ़ा लेती हूँ ताकि मुझे एक क्रॉस मिल जाए। देखिए मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर हमने कितने पे निशान लगाया 3.5 इंच पे। देखिए हमने ये वाला जो निशान लगाया है ये कितना लगाया 3.5 इंच पर। तो नीचे हम हाफ कम करेंगे तो हम 3 इंच पर नीचे एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाकर क्या कर लेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, मुझे यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर डाट लेंगे। तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, हमारा साइज़ क्या है 32 है। तो 32 के अकॉर्डिंग हमें कितना डाट लेना पड़ेगा 2.5। तो हमारा डाट कितना होता है 2.5 होता है। हर साइज़ के अकॉर्डिंग जो डाट है वो कैसे लेना है उसका चार्ट मैंने आपको कम्युनिटी में डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2.5 का डाट लेना है। 2.5 का मैंने यहाँ पर डाट ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमें एक लाइन इस पॉइंट को मिलाते हुए भी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है, 2.5 का डाट लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है मुझे। देखिए अब डाट लेने के बाद हमें क्या करना है कि अपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी कितनी आई थी 6.1। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच हम ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं। ठीक है, तो हमें 6.1 में से 3 इंच को लेस कर देना है। इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा है लाइन से, लाइन के नीचे रख के हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 6.1 पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और 2 इंच का हमें मार्जिन ऐड करना ही है, तो 2 इंच का हम मार्जिन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मार्जिन वाली लाइन और इस फिटिंग वाली लाइन हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी है फिटिंग वाली लाइन। तो ये वाली हमने ड्रॉ कर ली और ये मार्जिन वाली लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने डाट लिया है, देखिए अब इस वाली लाइन का हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेज़र टेप को इस तरीके से रख लेना है। हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। मेज़र टेप को फोल्ड करके मैं यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लूँगी। ठीक है, तो मेज़र टेप को इस तरीके से रख कर और यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे और जो भी हमें इसका सेंटर मिलेगा वहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक मार्क कर लेना है। ठीक है, अब जो सेंटर निकाला है तो नीचे वाले पार्ट का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट से और वेस्ट लाइन के पॉइंट से हमें इसका भी सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है उसका भी हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट से और अपेक्स पॉइंट से हमें क्या कर लेना है, इसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, 3 डॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला है यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। तो हम यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से 0.25 जितना बाहर जाना है तो मैं 0.25 पर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो ये वाली लाइन है इसे हमें इस तरीके से इस वाले पॉइंट को इस नीचे की साइड से हमें क्या कर देना है, मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। जो हाफ इंच वाला पॉइंट है 0.25 वाले पॉइंट से मिला देना है और इस वाले पॉइंट को हमें इस वाले पॉइंट से मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला देना है और जो ये वाली लाइन है यहाँ से हमें एक लाइन जितना अंदर जाते हुए इसे राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, बस हमें यहाँ से एक लाइन ही अंदर जाना है और यहाँ से भी हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये डार्ट जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तो देखिए इस वाली लाइन को हमें क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है। ये कितनी आ रही है हमारी, आ रही है 6.1, ठीक है। तो इस दूसरी वाली लाइन को भी हमें जिस शेप में है उसी शेप में से मेज़र करना है, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारा 6.1 आ रहा है वहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है। तो देखिए जिस शेप में भी हमें उसी तरीके से मेज़र टेप को राउंड करते हुए इसे मेज़र करना है, ठीक है। तो ये आया हमारा 6.1, जहाँ पर भी आया हमने वहाँ पर निशान लगा लिया, ठीक है। तो निशान लगाने के बाद ये कितना गया है, ½ इंच जितना गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। उसका डबल हम निशान लगाते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इन पॉइंट्स को दोनों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, फोल्ड साइड से हमें ½ इंच जितना ऊपर आना है। तो ये जो सब मैं कर रही हूँ ये हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको बस अपना मेज़रमेंट लेना है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ भी चेंज होगा वहाँ मैं बता दूँगी आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने वेस्ट डार्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें लेना है आर्म होल डार्ट, ठीक है। तो जितना वेस्ट होता है उसका हाफ करके लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट पे हमारा 2.5 था, तो आर्म होल पे कितना आएगा 1.25। तो 1.25 का हम वेस्ट पर अपने डार्ट ले लेंगे इस तरीके से। जहाँ पर भी 1.25 आएगा वहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, 1.25 का हमें सेंटर कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करके 1.25 का हम क्या कर ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है हमें सेंटर को जो हमने निशान लगाया उस पर रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इस तरीके से रख लेना है और इस साइड हमें निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ½ इंच जितना अपने मेज़र टेप को नीचे रखेंगे और जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अपने वेस्ट आर्म होल डार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो हम इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, अपने अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लूँगी इन पॉइंट्स को, देखिए इस तरीके से, ठीक है। मैंने दोनों लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है 6.2। तो इसे भी हमें 6.2 जितना, ये कितनी है, ये थोड़ी कम है, ठीक है, छोटी है। तो इसे हमें क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है ऊपर। जितनी छोटी है इसे हमें उतना बढ़ा लेना है, ठीक है। तो मैंने इसे ऊपर तक बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ½ इंच जितना नीचे जाएंगे हम। तो यहाँ पर ½ इंच नीचे जाकर हम एक निशान लगा लेंगे और जो ये स्केल की जो सीध वाला ये है इसको इसके हम लाइन के बिल्कुल सीध में रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट पार्ट को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमें यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है एक, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से अपने न्यू आर्म होल को क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। तो यहाँ से हम अपने न्यू आर्म होल को शेप दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने न्यू आर्म होल को शेप दे दी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रंट पार्ट की जो बेसिक मार्किंग है, आर्म होल की, वेस्ट आर्म होल की, सॉरी वेस्ट डार्ट की, आर्म होल डार्ट की, ये सब आप जानते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, नॉर्मली ही है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना सेंटर डार्ट लेना है, ठीक है। तो सेंटर पे हमें कितना डार्ट लेना है, वो हमें यहाँ पर ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, ताकि हमारी प्रॉपर अच्छे से फिटिंग आए। तो ये हमें लेना है 1.5 इंच का। तो ये दोनों साइड कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.75। तो हम दोनों साइड 0.75 का क्या कर लेंगे, डार्ट ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर ओवरलैप ब्लाउज़ के ही है ये मेज़रमेंट, ठीक है। आपको ओवरलैप ब्लाउज़ में जो सेंटर में डार्ट है वो अच्छे से लेना है, मतलब ज़्यादा लेना पड़ेगा इस तरीके से। और हम अभी इसे माइनस भी नहीं करेंगे, उसे कैसे माइनस करना है वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डार्ट ले लिया, ठीक है। इसे सिर्फ मार्किंग करके छोड़ देना है अभी। तो ये हमारी लाइन जो है वो हमारी नेक वाली लाइन है। तो हम अब देखेंगे हमें नेक को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम अपने ऊपर की साइड जो हमें यहाँ से क्या करना है, ये जो मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिन है, इसे ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है, आर्म होल से जो ऊपर मार्जिन है वही हमें अपने फोल्ड साइड पे भी रखते हुए, स्केल को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे हमें क्या करना है, 0.25 जितना डाउन जाना है। फ्रंट पार्ट पे हम 0.25 जितना ही डाउन जाते हैं, ठीक है। बैक पार्ट पे ½ इंच जितना और फ्रंट पार्ट पे 0.25 जितना। अगर हमारी नेक जो है वो आर्म होल से नीचे है तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि हमारी नेक जो है वो आर्म होल से डाउन है। तो यहाँ पर हम 0.25 नीचे जाएंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली।
अब हमें अपने रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर कितना है 1.5, तो 1.5 में 1 इंच करेंगे कितना आएगा 2.5, तो 2.5 पर हम एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद हमें नेक की यहाँ पर क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। तो नेक की विड्थ हमें कितनी मिली 3.4, ठीक है 3.4 मिली। तो नीचे भी हम 3.4 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहो तो नीचे से थोड़ा ब्रॉड भी रख सकते हो, चाहो हाफ इंच जितना ब्रॉड। मैं तो सिंपली जितना हमारा ऊपर आई है नेक विड्थ उतनी ही मैं नीचे रख रही हूँ। आप चाहो तो हाफ इंच जितनी ज़्यादा भी रख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है, बॉक्स ड्रॉ कर लिया। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर अपनी नेक को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट साइड का नेक शेप था वो ब्रॉड वी नेक शेप था, ठीक है, वी नेक शेप था। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट कर लेना है हमें जहाँ पर भी आता है, और हमें वी नेक शेप ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं उसको रखूँगी। देखिए इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा बी शेप में ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़े से गहरा करके इस तरीके से रखूँगी अपने फ्रेंच कर्व को, और वहाँ से अपनी नेक को नेक की शेप क्या करूँगी, ड्रॉ करूँगी। तो मुझे यहाँ से अपने नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा डॉट डॉट वाले पहले ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की साइड भी थोड़ा शेप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने एक थोड़ी सी शेप दे लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे से शेप दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी बेसिक मार्किंग है वो हो चुकी है, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ शोल्डर से 0.525 जितना डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद यहाँ से हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। शोल्डर को हमें थोड़ा डाउन रखना है, तो हम यहाँ पर 0.5 जितना फ्रंट पार्ट के आर्म शोल्डर को डाउन रखते हैं, तो वो मैंने डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इसकी मार्किंग हो चुकी है। आगे ओवरलैप इसे कैसे करना है तो वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इसे हम कट कर लेंगे, जैसे हमने मार्क करा है वैसे हमें इसे कट टू कट कर लेना है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर आपको याद रखना है, नेक में हमने नेक की साइड भी मतलब दोनों साइड का हमने मार्जिन ऐड करा है, शोल्डर वाला भी और नेक वाला भी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। देखिए मैं सारे पॉइंट्स को कट कर लूँगी। बस हमें आर्म होल के साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर रखते हुए कट करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से कट करूँगी, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी और फिर मैं अपना न्यू आर्म होल कट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट कट हो चुका है, फ्रंट पार्ट। देखिए यहाँ पर हमारा ये कट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा डाटा है इसे माइनस करना है। तो इसे हमें कैसे माइनस करना है वो हम देख लेते हैं। उसे माइनस करने से पहले हमें क्या करने पड़ेगा, नीचे वाले डाट को कट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसके नीचे वाले डाट को कट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला डाट हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे हमने मार्क किया है वैसे कट टू कट इसे कट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपेक्स पॉइंट तक इसे कट कर लेना है हमें, क्योंकि जब तक हम ये वाला डाट कट नहीं करेंगे हमारा आर्म होल वाला डाट माइनस नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना ये वाला जो आर्म होल वाला डाट है इसे माइनस करेंगे। तो हमें जो लाइनिंग है इस तरीके से सिर्फ पकड़ना है और हमें कट टू कट बिल्कुल लाइनिंग को क्या कर देना है, दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हाइट कर देना है इसे अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उस नीचे तक भी कोई पॉइंट ना बने, अच्छे से हमें इसे इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर न्यू आर्म होल भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शेप में आ गया है, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये आर्म होल वाला डाट क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंपल था जैसा कि आपने सीखा है अब तक, ठीक है। इसमें कोई भी न्यू नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो आर्म होल का डाट जो हमने माइनस किया उसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके फिर कट करके हम इसे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाले आर्म होल के डाट को हमें अच्छे से क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो मैं इसे फोल्ड करके ही कट कर लूँगी ताकि मेरे दोनों साइड की कट हो जाएंगे। तो मैं ये लाइन जो है कट टू कट लाइन पर ही कट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा कट करूँगी और उस साइड मुझे थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है ताकि मैं यहाँ पर इसके ऊपर इसे चिपका सकूँ। देखिए मैंने इसके सेंटर पॉइंट से भी इसे कट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इसे पेस्ट करना है। देखिए अब हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से रख कर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, आप जैसे भी जिसका ऊपर रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ रखूँगी, इसे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो मैं दोनों पेस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने डार्ट माइनस कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिए अच्छे से दोनों साइड के डार्ट्स। अब हमें क्या करना है, ये सेंटर वाला डार्ट माइनस करना है। तो सेंटर वाला कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल के लिए आपको मैं इस वाले डार्ट को इस तरीके से अगर पेस्ट कर दूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको करना है। देखिए मैं इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेती हूँ। मैं आपको पेस्ट करने के बाद बताती हूँ किस तरीके से। मैंने ये डार्ट क्या कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, अंदर की साइड पेपर लगाकर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसे क्या करना है, ओवरलैप की शेप देनी है। ठीक है, अब हमें इसे ओवरलैप की शेप देनी है। तो देखिए ये यहाँ पर जब हम इसे इस तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ क्रीज आएंगे। ठीक है, देखिए जो भी क्रीज आ रही है हमें उसे क्या करना है, ऊपर की साइड निकाल देना है। ठीक है, नीचे से पेपर को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। ये वाला डार्ट जो है हमने अभी मार्क करके रखा है, इसे हमें कैसे माइनस करना है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि ये वाला पार्ट ना लेकर आप यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर लेकर अटैच करके अच्छे से मतलब ओवरलैप की शेप दे सकते हो। ठीक है, उससे भी कोई आपकी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारी क्रीज हमें क्या करनी है, ऊपर की साइड करने के बाद हमें इस पर मार्क करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पर हमें लोअर चेस्ट का निशान लगाना है। ठीक है, लोअर चेस्ट हमारी कितनी थी, 13 थी, तो हमें यहाँ से नीचे बेल्ट जो मिली थी वो 2.5 इंच की मिली थी। ठीक है, तो 2.5 इंच पर हम नीचे की साइड क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं मेज़र टेप से क्या कर लूँगी, निशान लगा लूँगी यहाँ पर। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी साइड पे 2.5 पर हमने क्या कर लिया, निशान लगा लिया। मैं उस साइड कॉर्नर की साइड में भी 2.5 पर एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर, ये हमारी बेल्ट मार्क हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मली बेल्ट मार्क हो चुकी है, जैसे हम बेल्ट को मार्क करते हैं। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए ये जो सारी क्रीज है हमने ऊपर की साइड दे दी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से इसे शेप देना है। तो हमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारा 1 इंच का गैप आने वाला है। तो 1 इंच का गैप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाकर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से ये वाला जो निशान है इसे हम जो डार्ट वाली पॉइंट है उससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करी है हमने वहाँ तक इसे क्या कर देंगे, इसे शेप दे देंगे, राउंड शेप। ठीक है, तो मैंने फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे इस तरीके से शेप दे दी है। ठीक है, तो ये वाला जो मार्क है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होगा ये कटिंग में जाएगा। ये इतना हमने 1 इंच ऊपर क्यों गए हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट जो ओपन रहने वाला है, यहाँ पर जो गैप रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मार्क कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसे हमें क्या कर देना है, अपने नेक के साथ शेप दे देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे नेक की इस तरीके से डॉट डॉट लगाकर मैं यहाँ पर नेक से इसे पॉइंट को मिला दूँगी। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से इसे मिला दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि आप यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा पेपर लेकर भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पेपर ले लीजिए और उसे उस पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये डार्ट माइनस करके पेस्ट करके आपको बताया ये कप बनाकर किस तरीके से क्रीज हमें निकालनी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। मैं इसे कट कर दूँगी। ठीक है, और वो जो 1 इंच हम ऊपर गए थे वो हमारा गैप ही रहेगा, वो आपको मैं इस साइड मार्क करूँगी जब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या दे दिया, इसे शेप दे दी। अब हमारा ये वाला डार्ट भी हम इसे माइनस कर लेते। तो देखिए जब इसे हम इस तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से शेप आ जाएगी प्रॉपर तरीके से। ओके, तो हम इस डार्ट को अब माइनस करेंगे, बाद में हमें माइनस करना है इस डार्ट को। ठीक है, जब हम इसे ओवरलैप वाले को शेप दे लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो हमारी नेक जो वो हो गई है इसे हम क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से शेप दे लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से भी हमारी आ रही है इसे हमें मिला लेना है अपने इस साइड को। ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। इसे मतलब नीचे तक हमें मिला लेना है नेक को। ठीक है, जिस तरीके से भी इसकी शेप आ रही है हमें शेप को अच्छे से प्रॉपर तरीके से शेप दे लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप दे देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी डॉट डॉट का निशान लगा कर इसे बिल्कुल नीचे तक मिला देना है। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है वो हम अपने जब सीज़र आप कट कर रहे हैं तो वो जो भी पॉइंट है हम उसे माइनस करते हुए कट करेंगे। ठीक है, बस हमें कोई पॉइंट नहीं बनने देना है, नेक की प्रॉपर शेप आ जानी चाहिए। ठीक है,
देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया, और ये जो हमारा पॉइंट निकला है डार्ट वाला उसे भी हमें कट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ओवरलैप की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर कट हो चुका है, आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से वो हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ओवरलैप ब्लाउज़ की क्या करनी है, कटिंग करनी है। ये जो हमारा कप इस तरीके से आ जाएगा तो प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से हमें इसकी क्या आ जानी है, शेप आ जानी है, ठीक है। यहाँ पर कप भी हो जाएगा, और इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें इस तरीके से ओवरलैप यहाँ पर करेगा ये, ठीक है। तो हमें इस साइड वाले पार्ट को देख लेते हैं, इस साइड वाले पार्ट को किस तरीके से कट करना है, ठीक है। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने प्रिंसेस कट का वो दे देते हैं, मार्क दे देते हैं। आप चाहते हो कि आप 1 डार्ट रखना चाहते हो उसे, तो आप 1 डार्ट भी रख सकते हो। मैं इसे यहाँ पर क्या दे रही हूँ, प्रिंसेस कट की शेप दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा डार्ट है, इसमें जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैं पहले कट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसे मैं ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कट कर ले रही हूँ, ठीक है। देखिए अब हमने इसे क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद हम क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है, ओवरलैप ब्लाउज़, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिप जो है वो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब हम इसे कपड़े पर ट्रेस करेंगे तब, ठीक है। तो वो आगे आप इसे बढ़ा सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप रखना है, वो कैसे रखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट बाद में देंगे, पहले हम क्या करते हैं, नीचे से 2.5 पर एक निशान लगा लेंगे। जैसे कि ऑल ओवर चेस्ट का निशान है, बेल्ट हमें कितनी मिली थी, 2.5। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 पे एक निशान लगा लिया, और इस साइड भी मैंने 2.5 पे एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने एक निशान लगा लिया, और मुझे सेंटर में भी एक निशान लगा लेना है, और मैं उस साइड भी एक निशान लगा लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 2.5 पर एक निशान लगा लेना है, और इन लाइन्स को क्या कर लेना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है। 1 इंच ऊपर जाने के बाद मुझे जब इसे शेप देनी है, अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगी, फ्रेंच कर्व का यूज़ करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसे शेप दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 इंच का गैप आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा ओवरलैप आएगा इससे, तो हमारे यहाँ पर 1 इंच का क्या रहेगा, गैप रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कर लेना है, और ये वाला पॉइंट हमें इस वाले लाइन पॉइंट से इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देंगे इसे, तो इसे भी हम मिला लेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो हमारी लाइन है इसका हम क्या कर लेंगे, पहले सेंटर निकाल लेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे मेजर टेप को, और रखकर हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा दोबारा करती हूँ, मेरा हिल गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो वैसे ही वापस हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे, फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ये सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर से हमें 0.25 जितना ऊपर जाना है, तो 0.25 हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना डाउन आना है, ठीक है। तो 1/2 इंच जितना हम यहाँ से डाउन आएंगे, डाउन आकर हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर शेप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शेप दे लेनी है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी। शेप पट्टी को अच्छे से हमें सेट कर लेना है, जहाँ पर भी हमें अच्छे से सेट हो जाती है वहाँ पर हमें सेट करके इसे शेप दे देनी है, ठीक है। तो मैं फ्रेंच कर्व को सेट करके यहाँ पर शेप दे दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 0.25 जितना पॉइंट जा रहा है, तो उसे हम जाने देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसे शेप दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें जैसे हमने मार्क किया वहीं कट टू कट हमें इस मार्क पर क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का क्या हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा कट हो गया है ना। अब हमने जो नीचे मार्किंग करी थी उसे भी हम कट कर लेंगे। पहले हम यहाँ से जो हमारा पॉइंट बन रहा है उसे अच्छे से हमें क्या कर लेना है, शेप दे लेनी है, ठीक है। कहीं भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसे शेप दे लिया। नेक्स्ट पॉइंट का भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। और यहाँ पर भी जो पॉइंट है इसे भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा ये सेंटर डार्ट है इसे भी हमें क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। तो ये वाला सेंटर डार्ट भी हम पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सेंटर डार्ट भी क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। देखिए तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी क्या हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हमें ये इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है, वो भी हम मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से थोड़ा 0.25 ले जाते हुए हमें प्रॉपर तरीके से उस वाली लाइन से इसे मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसे कट कर देंगे यहाँ से। ये वाला भी मार्क हम कट कर लेते हैं,
देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कट हो चुका है। और जो ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इस पर भी जो मार्किंग करी है उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा ही जाएगा, जहाँ से हम 1 इंच ऊपर गए वहीं से जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे पूरा कट कर लेना है ये, ठीक है। तो ये देखिए हमारे दोनों की क्या हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ओवरलैप ब्लाउज़ है तो हमें क्या करना है, इस साइड से 0.25 जितना इधर से कट करना है और 0.25 जितना इधर से इस साइड से इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। हमें इस तरीके से यहाँ से भी मतलब 0.25 जितना हमें ज़्यादा यहाँ से थोड़ा से कट करना है, ठीक है। ओवरलैप ब्लाउज़ में ही इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी। देखिए ये कट कर लिया मैंने पॉइंट, और इस साइड दूसरी साइड भी मार्क किया है, वहाँ पर भी मैं कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला भी हमारा कट हो चुका है, बस जो पॉइंट है वो भी हम यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसे किस तरीके से ट्रेस करना है दूसरे पेपर पर, ठीक है। जो हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करी थी उस पर हमें इस वाले पार्ट को, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। हमें मेजर फिटिंग लाइन और मार्जिन वाली लाइन दोनों को मिलाना है आपस में और रखना है। ऊपर से जितना डाउन जा रहा है हमें जाने देना है, वहाँ पर निशान लगा लेना है, और नीचे से जितना जाना है नीचे से भी हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या हो चुका है, इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद हमें बैक पार्ट पर भी अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक डीप का पहले निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो जो हमने शोल्डर का सेंटर लिया था वहाँ से हम अपने नेक डीप का निशान लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर का सेंटर है, सेंटर से हमें शोल्डर के सेंटर से हमें नेक डीप का निशान लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर नेक डीप डिसाइड किया है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर एक निशान लगा लूँगी, या फिर 8.5 इंच, जो भी आप डिसाइड करो वो आप वहाँ पर निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच में निशान लगा लेना है, ठीक है, या फिर 8.5। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको इस साइड बेल्ट कितनी रखनी है, आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। बेल्ट आपको 6 इंच की रखनी है या आपको 7 इंच की रखनी है, ठीक है। उसमें 1 प्लस करके आप अपनी नेक की लेंथ डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर बेल्ट डिसाइड कर लेती हूँ। मुझे 6 इंच की बेल्ट रखनी है तो मैं 7 इंच पर निशान लगा दूँगी। अगर मुझे 5.5 इंच की बेल्ट रखनी है ऊपर तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा दूँगी, ठीक है। मुझे आप जैसे चाहो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, 6 इंच की बेल्ट रखनी है, 7 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया, ठीक है। या फिर मैं देखिए अगर आपको 6 इंच की रखनी है तो आप क्या करोगे, 7 इंच पर निशान लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको 5.5 इंच की रखनी है तो 6.5 इंच पर निशान लगाओगे। आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी नेक की लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक की लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, या फिर अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो अपनी नेक बेल्ट रखी है वो मैंने रखी है 6 इंच। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसे क्या दे दूँगी, शेप दे दूँगी। इस तरीके से मुझे यहाँ पर इसे शेप दे देनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया आप अपनी बेल्ट अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चाहो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। 5 इंच से 5.5 इंच 6 इंच से ज़्यादा आप नहीं करना, ठीक है, वरना अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से आपको डिसाइड कर लेनी है और आपको नेक शेप दे देनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या किया था, वेस्ट में यहाँ पर क्रीज ना आए इसलिए हमने वेस्ट में पहले ही क्या करा था, 0.5 ऐड करा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर मैं इसे रखकर दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इंच का गैप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 इंच का क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा। ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डोरी लगा सकते हो, यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग जितना चाहो स्ट्रिप को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं आपको कपड़े पे कट करेंगे इसे, ठीक है। तो अभी हम इसे भी कट कर लेते हैं अपने बैक पार्ट को। हमने कट टू कट मार्क किया, वैसे हमें इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो वो हमें क्या कर लेना है, कट टू कट इसे मार्क करना है। इसे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया, आर्म होल भी कट कर लिया हमने, इसकी नेक भी कट कर लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट क्या हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट अपने कट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है, और हमारा ये
देखिए मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। तो नीचे की साइड हमें क्या करना है, जब भी हम इसे वो करेंगे तो हमें जहाँ पर मैं स्टार का निशान लगा रही हूँ वहाँ पर आपको क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। 1/2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे, यहाँ तक हमें मार्जिन ऐड करना है बैक पार्ट में। बैक पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन और कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, सब जगह ऐड है, ठीक है। हमें बैक पार्ट में इतना ही मार्जिन ऐड करना है नीचे की साइड में। और फ्रंट पार्ट में मैंने आपको बताया है हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, ये हमें नेक साइड तक करना है, नेक तक हमें ये मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जब हमने यहाँ पर जब जो 1/2 इंच जितना नेक लिया था वो हमने बाद में कट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जो हम रेडी शोल्डर फ्रंट पार्ट में लेंगे वो हम जैसे हमारा है 1.5, तो हम इसमें 1 इंच ऐड करके लेते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ 1/2 इंच जितना ऐड करके ही लेंगे, ठीक है। तो हमने वही लिया था, तो इसलिए हमने यहाँ तक नेक तक अपना क्या कर लिया है, मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस साइड भी प्रिंसेस कट में भी इस साइड भी हमें क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। अगर आप उसमें नेक में ऑलरेडी पहले ही 1 इंच ऐड कर चुके तो आप उसे 1/2 इंच कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच कट करा है, फिर मार्जिन ऐड करा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसे ट्रेस करते हो। तो इसे किस तरीके से ट्रेस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हमें ये वाला फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट रख लेना है कट टू कट, और हमें क्या करना है, जहाँ पर मार्जिन ऐड करना है वहाँ पर मार्जिन ऐड करके हमें यहाँ पर इसे मार्क कर लेना है। तो आर्म होल में हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, इसलिए हमें यहाँ पर कट टू कट इसे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। मैं मार्क कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने जहाँ बताया था मैंने वहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके मार्क कर लिया है, ठीक है। और जो डॉट वाली लाइंस हैं मैं उन्हें क्या कर दूँगी, डार्क कर दूँगी। मैंने उस साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है और मैंने इस साइड भी नेक तक 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, इसे डार्क कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको इस वाले पार्ट को ट्रेस कर लेना है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कपड़े पर भी ट्रेस कर सकते हो, मैं इसे आपको पेपर पर ही ट्रेस करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसे जब इसे कपड़े पर कट करेंगे तो कट टू कट कर लेंगे, ठीक है। हमें कोई भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वो कर लिया। हमने शोल्डर का मार्क नहीं किया था, शोल्डर की भी हम मार्क कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए आपको तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर का भी मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम इस वाली लाइन को उस साइड मिला देंगे पूरा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है। देखिए आपको नेक की शेप भी प्रॉपर इसमें अच्छे से दिख रही है, ठीक है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए तो मैं इसे कट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे तो इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ मार्जिन की ज़रूरत थी हमने वहाँ पर मार्जिन ऐड कर लिया है, ठीक है। बस हमें इसको जो हमने कट किया वहाँ से अपेक्स पॉइंट का और निशान लगा लेना है, ठीक है, ताकि हम अपने इसे कपड़े पर कट करें तो हमें अपेक्स पॉइंट पता हो, ठीक है। तो हम अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे अपने उसी वाले पेपर को इसके ऊपर रख कर, ठीक है। तो यहाँ से साइड से भी मैं इसे कट कर देती हूँ अच्छे से। देखिए मैंने इसे कट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ट्रेस हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाला पार्ट इस तरीके से आपको दिख रहा है। जहाँ हमें मार्जिन की ज़रूरत थी वहाँ मैंने मार्जिन ऐड करते हुए इसे कट कर लिया है, ठीक है। अब हमें अपने दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। वो भी हम ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट को भी मैंने यहाँ रख लिया है और हमें क्या जहाँ मार्जिन की ज़रूरत है वहाँ पर मार्जिन को रखते हुए मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है। मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। जहाँ मुझे मार्जिन ऐड करना था वहाँ मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है और सब जगह मैंने कट टू कट ले लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, जो डॉट वाली लाइन बनाई है मैं वहाँ से इसे शेप दे दूँगी अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसे शेप दे देनी है। तो इसी तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी अपना ट्रेस कर लिया। जब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे तो इसमें भी हमें कोई मार्जिन ऐड करने की क्या होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है, ठीक है। 1/2 इंच का हमें मार्जिन लेना था इस साइड, तो हमने 1/2 इंच का क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया। यहाँ पर मैं अपेक्स पॉइंट का क्या कर लेती हूँ, निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट में भी अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लूँगी। तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी और यहाँ पर भी अपेक्स पॉइंट का क्या कर लूँगी, निशान लगा लूँगी, ठीक है। क्योंकि जब हम इसे पार्ट को जोड़ेंगे तो हमें अपेक्स पॉइंट पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी अपेक्स पॉइंट का मैंने क्या कर लिया, निशान लगा लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमने ट्रेस किया है उसको हम पार्ट को कट कर लेते हैं, उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को भी हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे पूरे पार्ट क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। मैंने इसमें आपको ट्रेस करना भी बता दिया, किस तरीके से आपको ट्रेस करना है, ठीक है।
इस तरीके से हम ओवरलैप ब्लाउज़ की क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको 1 इंच का गैप बताया, आप अगर 1 इंच का गैप नहीं रखना चाहते हो तो आप सिंपली कट कर दीजिए, ठीक है। आपको और कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे पार्ट्स कट्स हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमें उसे स्टिच करना है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।